हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजय कुमार मैया और हम लोग ट्वेल्थ क्लास का जो चैप्टर है इन्वर्स, उस इन्वर्स को कंटिन्यूस ले रहे थे। उसी इन्वर्स के टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम पिछले लेक्चर्स के सवालों से उनके कंसेप्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इन सवालों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो अब मैं इस सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इस सवाल को कि लास्ट लेक्चर में हमने इस फॉर्मूले को प्रूफ किया था। फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। इस फॉर्मूले को हमने प्रूफ किया था। तो कैसे किया था, देखिए कि मैंने कहा था कि 11th क्लास के अंदर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, 11th क्लास के अंदर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ऊपर 1 के बाद माइनस आ रहा है और नीचे 1 के बाद प्लस आ रहा है। तो फॉर्मूला था स्टूडेंट cos 2 थीटा का। फॉर्मूला था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर का। तो कंपेयर करते हैं, यहाँ पर क्या है a स्क्वायर, यहाँ पर क्या है टेन स्क्वायर है। तो मैं a को मान लेता हूँ टेन थीटा और b को मान लेता हूँ मैं टेन फाइव मानता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास थीटा कितना मिल जाएगा, टेन इनवर्स a, यहाँ से फाइव कितना मिल जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स b मिल जाएगा। सब कंपेयर किया हमने। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं a और b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 1 माइनस a के बजाय a का वैल्यू, 1 प्लस b के बजाय b का वैल्यू, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस b के बजाय b का हो जा रहा है यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर 5 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देन यहाँ पर cos इनवर्स ये पूरा का पूरा फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन किसके इक्वल हो गया, cos 2 थीटा के इक्वल हो गया, प्लस cos इनवर्स ये किसके इक्वल हो गया, cos 2 फाइव के इक्वल हो गया, इक्वल होता है 2 tan इनवर्स x 2 थीटा प्लस 2 फाइव इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 2 tan इनवर्स, क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों के आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा प्लस फाइव कितना मिल रहा है मेरे को, tan इनवर्स x मिल रहा है। देन यहाँ पर थीटा के बजाय थीटा का वैल्यू tan इनवर्स a प्लस फाइव के बजाय फाइव का वैल्यू tan इनवर्स b इक्वल टू मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पर tan इनवर्स x आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो tan है और बीच में साइन क्या है, प्लस का है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab इक्वल टू क्या आ रहा है tan इनवर्स x। अब यहाँ पे से फॉर्मूला तो क्या है, इक्वल टू के पहले भी एक tan है, इक्वल टू के बाद में भी एक tan है। तो tan से tan क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये tan से tan कैंसिल हो गया। देन x इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। बड़ा आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने लास्ट लेक्चर के फॉर्मूला प्रूफ को काम मिला था, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हम एक नया सवाल लेके आए हैं आपके सामने, इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 आरबीसी का क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। सीबीएसई में आपको आरडी शर्मा के ऊपर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस सवाल को करने के पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपने बहुत सी बार देखा होगा कि हिंदी में या किसी भी चीज़ में जब आप एक ही लाइन को बार बार लिखना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार रिपीट करने के बजाय इस तरह से लाइन लिख देते हैं। क्यों? ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े और आपका टाइम बच जाए। बाकी और इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है। तो मैथ्स में वही है कि ऐसा कोई फंक्शन हो जो आपको लग रहा है कि यार बार बार लिखना पड़ेगा, उसका कोई रोल नहीं है सवाल के अंदर, फिलहाल कोई रोल नहीं है और बार बार लिखना पड़ेगा। तो इतने बड़े फंक्शन को बार बार लिखने से बचने के लिए भी हम लोग कोई ट्रिक लाएंगे। कैसे? जैसे पाई बाय 4 एक छोटा सा फंक्शन है, बट ये इतना बड़ा फंक्शन आप देखिए जो सवाल के अंदर आ रहा है, कॉमन चीज है और बड़ा फंक्शन है। तो बड़े फंक्शन को बार बार लिखने के बजाय मैं काम करता हूँ 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b को क्या मानता हूँ, यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ। तो यहाँ से देखिएगा ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल टू कितना हो रहा है, 2 थीटा हो रहा है। इस cos इनवर्स को दे देते हैं, तो a अपॉन b मेरे पास क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा। तो हमने किया कुछ नहीं है, बस हमने यहाँ पर जो बड़ा फंक्शन था, जो बार बार रिपीट होने का चांस था, उसको हमने थीटा मान लिया। ऐसा नहीं कि इसको बिना थीटा माने सवाल करते हैं, बिना थीटा माने भी सवाल करते हैं, पर थीटा मानने से सवाल कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाएगा। तो ये फ्रॉम 1 मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एलएचएस पार्ट 10 पाई बाय 4। इस पूरे फंक्शन को मैंने क्या लिया हुआ है, थीटा
प्लस 10 पाई/4, इस पूरे फंक्शन को मैंने क्या लिया हुआ है, थीटा लिया हुआ है, तो सिर्फ वैल्यू रखी है। अब यहाँ पर मेरे को दो फॉर्मूले आ रहे हैं 11th क्लास के, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 10a माइनस b का आ रहा है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस क्या मिल रहा है स्टूडेंट 10a 10b। तो हमने सिर्फ यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन वाला है। यहाँ पर हमने जो बार बार रिपीट हो रहा था तो थीटा मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, 10a प्लस b और 10a माइनस b का फॉर्मूला कंटिन्यूसली हम लोग चल रहे हैं। पेज नंबर 3 के ऊपर आप ध्यान से देखिएगा, मैं कंटिन्यूस में इस सवाल को फटाफट लेता हूँ ताकि आप बोर नहीं हो। यहाँ पर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो 10a यानी कि 10 पाई/4 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 पाई/4 इंटू 10 थीटा। सेकेंड फंक्शन में 10a माइनस b का फॉर्मूला, तो यहाँ पर 10 पाई/4 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 पाई/4 इंटू 10 थीटा। 10 पाई/4 कितना होता है स्टूडेंट 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 1 इंटू कितना हो गया यहाँ पर 10 थीटा हो गया। सेम केवल वैल्यू रखी अपन ने 1 प्लस कितना हो जाएगा 10 थीटा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम लूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन दोनों एलसीएम वाले पार्ट आएंगे 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने से एलसीएम लिया है, अब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सिर्फ होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है। देन a माइनस b एंड a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर 2 10 से 2 10 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना मिल रहा है 2, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना मिल गया मुझे यहाँ पे 2 10 स्क्वायर था अपॉन 1 माइनस क्या मिल रहा है मुझे 1 माइनस 10 स्क्वायर। देन यहाँ पे स्टूडेंट मैं यहाँ लिखता हूँ आपको सर, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर था। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत आसानी से आ गया सवाल, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, तो यहाँ तक आप सबको आया होगा। अब यहाँ तक करने के बाद एक चीज बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना, इसको समझ लीजिए। आपको पता है स्टूडेंट कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, पढ़ा है आपने। अब इसको मैं क्या करता हूँ अपॉन 1 डालता हूँ, अब इसको अप्लाई करो, मेरे यहाँ पे 1 प्लस ऊपर है क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 माइनस है, साइन का फर्क है, मैं इसको उल्टा करता हूँ 1 अपॉन cos 2 थीटा, ताकि आपका फंक्शन क्या बन गया सेम बन जाएगा। मतलब ये कि cos 2 थीटा के फॉर्मूले में ऊपर क्या आता है माइनस आता है, अपने सवाल के अंदर ऊपर क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने इनको चेंज करके है, मैं कंटिन्यूस में देखना इसको खत्म करता हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। सवाल को काफी आसान सवाल है, पेज नंबर 4 लिखा मैं यहाँ पर। देन ये 2 और यहाँ पर ये पूरा का पूरा फंक्शन किसके इक्वल होने वाला है 1 अपॉन cos 2 थीटा के स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने रखा है, और स्टार्टिंग में आप देखा होगा कि हमने 1/2 cos इनवर्स a बाई b को थीटा माना था, तो मुझे वहां से cos 2 थीटा का वैल्यू कितना मिल गया था a अपॉन b मिल गया था cos 2 थीटा वैल्यू, जहां पे हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था। तो 2 और ये हो गया 1 अपॉन a अपॉन b मिल गया मुझे यहाँ पर। तो ये आपको वैल्यू क्या मिल रहा है 2b अपॉन a। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, जो क्वेश्चन
आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक नॉलेज अगर है इस चैप्टर का और मेरे अगर लास्ट लेक्चर्स को आपने अगर अटेंड किया है तो बहुत ही आसान होने वाला क्वेश्चन। बस उस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से हम टाइम बचा सकते हैं वो मैं आपको इस सवाल से वाला हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है तो आप उनको जरूर अटेंड कीजिएगा, ताकि आपको आगे के चैप्टर्स को, आगे के सवालों को समझने में काफ़ी फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 1, 2, 3 और 4 टेन के फंक्शन है। 4 टेन का फॉर्मूला होता नहीं है, तो फिलहाल मैं काम करता हूँ इस 2 tan इनवर्स, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, इसको अलग कर दिया आपने। अब दिमाग में आता है कि आपने हमको 4 टेन का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था पर 3 टेन का पढ़ाया था, तो मैं 1, 2 और 3 के अंदर 3 टेन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। कोई गलत बात नहीं, आप 3 टेन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सवाल तो भी होगा। बट एक चीज आप ध्यान रखिए, आप क्लास 6 से लेके 12 तक आ गए, आपने बहुत सारे मेथड से, बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर x का वैल्यू फाइंड किया होगा। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि x का वैल्यू फाइंड करना आसान कर देता है। x का वैल्यू फाइंड करना उस कंडीशन में आसान रहता है जब x सवाल के अंदर कम हो, क्योंकि x जितना कम होगा वैल्यू फाइंड करना आसान होगा। अगर x सवाल में 5 से 6 बार आ गया तो पता नहीं हमको सॉल्व कैसे करेंगे। तो फिलहाल मेरे को इस सवाल के अंदर x सिर्फ एक बार दिख रहा है, बट अगर मैं इन तीनों के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो x जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब 2-3 बार आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर आपने इन तीनों के अंदर 10 का फॉर्मूला अप्लाई किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर इन तीनों के अंदर 10 का फॉर्मूला अप्लाई किया तो भी आंसर आएगा, पर मैं उससे आसान तरीका आपको बता, ध्यान देना। इधर 3 10 के फॉर्मूला अप्लाई करने से x जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे हमें काम करते हैं कि tan इनवर्स 1/4 सिर्फ और सिर्फ टाइम बचाने के लिए। अगर आपने 3 10 काम में लिए तो भी गलत नहीं है, आंसर उससे भी आएगा। मैंने इसको और इसको लिया, इन दोनों के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। देन ये π/4 यहाँ पर है, ये वाला इस tan के फंक्शन को इसको ले लेता हूं मैं, तो माइनस का। अब सर आपने कहा था कि इनवर्स के फंक्शन को चेंज करते हैं तो इनवर्स गायब होता है, तो मैंने कहा था कि इनवर्स के फंक्शन को चेंज करते हैं। मैंने यहाँ इनवर्स के फंक्शन को चेंज नहीं किया है, ट्रांसफर किया है। मतलब ये प्लस का फंक्शन अगर किया तो माइनस का हुआ है। हाँ, अगर मैं इसको याद रखता हूँ, सिर्फ 10 को भेजता हूँ तो इनवर्स चेंज होगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखना 2 tan इनवर्स x, 3 फॉर्म होते हैं, एक साइन की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में, टेन की फॉर्म में। यहाँ पर मेरा सवाल किसमें 10 में है, तो मैं 10 की फॉर्म में अप्लाई करूंगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। देन यहाँ पर इन दोनों के अंदर फॉर्मूला क्या आ रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब एक और चीज, 1 2 3 इन 3 का काम तो हो गया, बचे कौन, ये 2 बचे। इन 2 को कैसे सॉल्व करते देखना। यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, π/4 और पूरा सवाल कैसे मेरा 10 में, π/4 और सवाल 10 में है। तो मेरे को ध्यान आया कि यार 10 π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से π/4 कितना हो जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स 1 होने वाला स्टूडेंट। तो मैंने इसको इक्वेशन में फर्स्ट दिया था, तो फ्रॉम फर्स्ट मैं सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x, x के बजाय 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस ये 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया है। देन π/4 के बजाय मैं क्या रखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, tan इनवर्स 1 रखता हूँ और माइनस कितना है मेरे पास, tan इनवर्स 1/x। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिएगा, tan इनवर्स 2/5 1 माइनस 1/25 प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 प्लस 4, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, 24 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स आएगा। जैसे प्लस के फॉर्मूले में ऊपर क्या होता है प्लस, नीचे क्या होता है माइनस होता है, सेम उसी तरीके से माइनस के फॉर्मूले में ऊपर क्या आएगा माइनस, नीचे क्या आएगा प्लस आएगा। तो tan इनवर्स 1 माइनस 1/x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/x। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया स्टूडेंट।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको रफ करके इसको आगे सवाल कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बस दिखने में बड़ा है, इसको शॉर्ट करना आपको आना है। इसको हम आगे कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा पेज नंबर 6, इसी को आगे कर रहा हूँ मैं। tan इनवर्स यहाँ पर 2/5, इसको सोल्व किया कितना आएगा 24/25 मिलने वाला है मुझे। देन यहाँ पर प्लस tan इनवर्स ये कितना मिलेगा मुझे 10/23 इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम याद है, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन क्या मिलने वाला है मुझे x प्लस 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट tan इनवर्स ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 5/12 आ जाएगा, बिकॉज ये उल्टा कर देंगे हम लोग, प्लस tan इनवर्स 10/23 इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 आने वाला है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर कितने tan है, फिर से 2, बीच में क्या है प्लस, तो फिर से फॉर्मूला क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आने वाला है tan इनवर्स x के बजाय कौन है 5/12 प्लस y के बजाय कौन है स्टूडेंट 10/23, 1 माइनस 5/12 इंटू 10/23। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा tan इनवर्स। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 115 प्लस 120 अपॉन 276 माइनस 50 इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। हम चाहते तो यहाँ पर भी कैंसिल हो सकते, पर अगर वहाँ ध्यान देना कोई बात नहीं, यहाँ पर इक्वल टू के पहले भी एक tan है, बाद में भी एक tan है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना आएगा आपको यहाँ पर 235 अपॉन कितना आ रहा है 226 इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, क्रॉस में गया तो 235x प्लस 235 इक्वल टू 226x माइनस का 226 235x, ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 9x, ये उधर जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 461, बिल्कुल सही है, सॉरी हाँ 561 होने वाला है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा x इक्वल टू माइनस का 561 अपॉन 9। इस सवाल का आंसर होने वाला है यहाँ पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है कि इस सवाल को आपने एंजॉय किया होगा। मैं एक बार मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है कैलकुलेशन में, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर 5 नहीं 461 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार, आप जब ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो हल्की सी मिस्टेक होने का चांस होता है। तो उसको कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं, कैलकुलेशन है। मेन पार्ट सवाल का ये था जहाँ पे आपको ध्यान रखना था, ये कैलकुलेशन तो आप प्रैक्टिस पे आपको ऑफिस में हो जाएगी। मेरी इतनी प्रैक्टिस होने के बाद भी रिजल्ट वाले मैंने मिस्टेक की थी, फिर भी आता गया था। और अब मैं ले रहा हूँ एक आसान सा क्वेश्चन। आप स्टूडेंट ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, मैं इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की गिनती मान रहा हूँ। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। एलएचएस पार्ट ले रहा हूँ मैं 2 tan। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके ऊपर डिपेंड एक और क्वेश्चन लूँगा सेम मेथड से, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा। अगर ये ब्रैकेट के अंदर ये जो बड़ा फंक्शन आपको दिख रहा है, अगर मैं इस पूरे को कुछ सेकंड्स के लिए दिमाग में x मान लेता हूँ, इस पूरे फंक्शन को x मान लेता हूँ, तो आप खुद सोचिए कि इसको x मानने के बाद आपका सवाल क्या बनता है 2 tan इनवर्स x। क्या बन रहा है 2 tan इनवर्स x। अब आप सोचिए 2 tan इनवर्स x के कितने फॉर्म होते हैं 3, एक साइन की फॉर्म में, एक cos की फॉर्म में और एक tan की फॉर्म में। अब आप देखिए मुझे आंसर भी चाहिए cos की फॉर्म में चाहिए। जब आंसर cos की फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ 2 tan इनवर्स x का cos की फॉर्म में फॉर्मूला cos इनवर्स 1 माइनस x बार। या एक और आसान करते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले मैं आपको बता दूँ, चलो आपको और आसान रहेगा कि यहाँ पर tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पे सिर्फ tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई किया, tan बीटा बाई 2 यहाँ पर है, देन 2 tan इनवर्स tan 45 1 माइनस tan अल्फा 1 प्लस
1 इंटू टेन अल्फा। अब इस स्टेप के बाद इस सवाल के अंदर बहुत सारे मेथड बन सकते हैं इस स्टेप के बाद, बट मैं कॉमन स्टूडेंट मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है, जो होशियार बच्चे हो गए, जो वीक बच्चे हो गए, थोड़ी सॉरी माफी चाहूँगा उसके लिए, जो होशियार बच्चे हो गए, जो वीक बच्चे हो गए, जो एवरेज बच्चे हो गए, सबके लिए एक मैंने कॉमन मेथड यूज़ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस टेन को मैं क्या करता हूँ साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। क्यों? बिकॉज आपका आंसर कैसे चाहिए, साइन और कॉस में चाहिए, तो मैंने पूरे सवाल को साइन कॉस से कर लिया। 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा डॉट टेन क्या होता है साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2। देन स्टूडेंट यहाँ पर 2 tan इनवर्स एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम से एलसीएम कटने वाला है यहाँ पर स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे cos बीटा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस साइन अल्फा डॉट साइन बीटा बाई 2 अपॉन। सिर्फ हमने स्टूडेंट यहाँ पे tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई किया, tan 45 की वैल्यू रखी, मुझे मेरा आंसर साइन और cos में चाहिए, तो मैंने पूरे फंक्शन को साइन और cos में चेंज किया है। अब यहाँ पर देखना इस पूरे फंक्शन को मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि इसको x मान लेते हैं, तो मेरा यहाँ पर सवाल क्या हो जाएगा 2 tan x, आंसर आपको cos की फॉर्म में चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया था वो ध्यान देना, ये मेथड जो है वो एवरेज स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट और कमजोर बच्चों तीनों के लिए है, ठीक है। तो इस मेथड को आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब ये सवाल थोड़ा सा और अच्छा होने वाला है। हम लोग यहाँ पे ये हमारा पेज था आई थिंक 5 था, और अब मैं आ रहा हूँ पेज नंबर 6 के ऊपर, तो आप ध्यान से देखना, या पेज नंबर लिखने में मिस्टेक कर दी हो तो कंटिन्यूस वीडियो चल रहा है, तो आपको ध्यान रहेगा कि किसके बाद कौन सा पेज है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पेज नंबर होता है, मैंने आगे से कर दिया हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पूरे को मैं x मान रहा हूँ और फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर, इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर मतलब cos अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस साइन अल्फा डॉट साइन बीटा अपॉन 2 अपॉन cos बीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस साइन अल्फा डॉट साइन बीटा बाई 2 अपॉन cos बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट फिर से देखना, उस फंक्शन में x माना था, तो cos इनवर्स में cos इनवर्स को सेंटर में लिखता हूँ, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया। देन cos इनवर्स एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन कहाँ जाएगा 1, पर ध्यान रखना इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ में जाएगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इनटू यहाँ पर क्या हो रहा है cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस यहाँ पर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, देन अपॉन यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, केवल साइन का फर्क आएगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। यहाँ पे सिर्फ हमने एलसीएम लिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आप a प्लस b का होल स्क्वायर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2ab यानी 2 cos अल्फा साइन अल्फा, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, और 2 cos अल्फा साइन अल्फा क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा। तो आप चाहें तो होल स्क्वायर बना सकते हैं, उससे केवल एक स्टेप बढ़ने वाली है, तो मैं एक स्टेप कम करने के लिए काम करता हूँ कि 1 प्लस साइन 2 अल्फा, ये एज ए फॉर्मूला भी अगर चाहें तो याद कर सकते हैं, साइड टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस है, और अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट cos इनवर्स सिर्फ टाइम बचा है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप होल स्क्वायर ओपन करके कर सकते हैं, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और 2 साइन है cos है साइन 2 हो जाएगा, तो ये पूरा मेरे को क्या मिलने वाला है यहाँ पर 1 प्लस साइन 2 अल्फा
और ये क्या मिलने वाला है cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस ये क्या मिलने वाला है 1 माइनस साइन 2 अल्फा और यहाँ पर क्या मिलने वाला है साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। देन ये क्या मिल जाएगा मेरे पास 1 प्लस साइन 2 अल्फा cos स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस ये क्या मिलने वाला है 1 माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। सिर्फ और सिर्फ मैंने वैल्यू पुटअप की है, तो इसका आप ध्यान से देखिएगा। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, इसका आप स्क्रीन ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर cos इनवर्स में वहाँ पर ब्रैकेट में कर रहा हूँ, cos स्क्वायर बीटा बाई 2 को मैं 1 से इंटू कर रहा हूँ, सिर्फ ब्रैकेट में कर रहा हूँ मैं। cos स्क्वायर बीटा बाई 2 को 1 से उल्टे कर cos स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन 2 अल्फा को इंटू किया तो साइन 2 अल्फा cos स्क्वायर बीटा बाई 2। देन मैंने यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाई किया, सिर्फ ब्रैकेट में कर रहा हूँ मैं, माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। मैं इसको यहाँ से रफ भी करता रहता हूँ साथ में, तो आप ध्यान रखिएगा कि प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फा अपॉन यहाँ पर cos स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन 2 अल्फा cos स्क्वायर बीटा बाई 2, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट में कर रहा हूँ मैं, प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फा, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट में किया स्टूडेंट। अब इसके बाद आप दिमाग में बहुत सारे काम करते हैं, दोनों में से cos स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन लेते हैं। तो अगर ये दिमाग में आपके आ रहा है तो बता दो कि अगर आपने इन दोनों में से cos स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन लिया तो वापस से पहले वाली स्टेप बन जाएगी। फर्क क्या पड़ेगा कि अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट खोला था हमने, तो वापस से पहले वाली स्टेप बन जाएगी, इसलिए इन दोनों में से कॉमन नहीं लेंगे। जब इन दोनों में से कॉमन नहीं लेंगे तो सवाल को नहीं करते हैं। मेरे को ध्यान आया कि सर cos स्क्वायर बीटा बाई 2 इसको और ये माइनस का साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इन दोनों को पास में लेता है। बाकी बचा ये फंक्शन और ये फंक्शन, दोनों में से मैं यहाँ पर साइन 2 अल्फा को कॉमन लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है cos स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। देन स्टूडेंट मैं यहाँ पर वही चीज इन दोनों को पास में लेता हूँ, cos स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। मैंने यहाँ पर प्लस साइन 2 अल्फा कॉमन लिया है, cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब स्टूडेंट ध्यान सुनना, मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपको पता है 9th क्लास में पढ़ा था cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। जब ये 1 होता है तो मैं चाहूँ तो cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 भी कितना होगा, 1 ही होगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x का, क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का। जब यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, x हाफ हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर cos स्क्वायर x करता हूँ, एंगल हाफ कर दिया, तो यहाँ पर एंगल हाफ किया तो इधर भी एंगल क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर ये चीज आपको आ गई है तो मैं इसको यहाँ पे काम ले रहा हूँ, cos इनवर्स cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 क्या मिलने वाला है, cos स्क्वायर x यानी कि cos 2x है यहाँ पे, तो cos बीटा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये cos स्क्वायर है और ये cos 2x है, ध्यान रखना x स्क्वायर है और ये एंगल है ना, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे cos बीटा मिल जाएगा प्लस साइन 2 अल्फा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होने वाला है 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होने वाला है 1 और साइन 2 अल्फा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 cos बीटा बनने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना आंसर आ चुका है cos इनवर्स cos बीटा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा इंटू cos बीटा। ये आपका प्रूफ हो चुका है। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से आया होगा। आप 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आ जाएगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आदर्श क्लासेस, उदयपुर के नाम से चैनल है, इस पे भी आप अपने डाउट्स को मैसेज कर सकते हैं। आपके आंसर्स आपको जल्दी मिल जाएंगे
और इन लेक्चर्स को और अच्छे समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिएगा। थैंक यू।